सोचो एक ऐसा आदमी जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ उठता बैठता हो, प्रेसिडेंट्स, प्रिंसेस और बिलियनियर्स के साथ। लेकिन उसी आदमी पर नाबालिग लड़कियों के सेक्सुअल अब्यूज और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे संगीन आरोप हों। उस आदमी का नाम था जेफरी एडवर्ड ईप्स्टीन। जेफरी ईप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। उसने कभी कॉलेज डिग्री कंप्लीट नहीं की, फिर भी 1980s और 1990s के दौरान वो सिर्फ अल्ट्रा रिच और पावरफुल लोगों का फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया। आज तक ये पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया कि ईप्स्टीन ने अपनी इतनी बड़ी दौलत और इतना ज़्यादा पॉलिटिकल और सोशल एक्सेस हासिल कैसे किया। ईप्स्टीन के कनेक्शंस में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर प्रिंस एंड्रू और कई बिलियनियर बिजनेसमैन शामिल थे। ये कनेक्शंस फोटोज, मीटिंग्स और प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स में डॉक्यूमेंटेड हैं, लेकिन सिर्फ किसी के साथ मिलना या सफ़र करना क्राइम का प्रूफ नहीं होता। ईप्स्टीन के पास यूएस वर्जिन आइलैंड्स में एक प्राइवेट आइलैंड था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड। लोकल लोग इस आइलैंड को पेडोफाइल आइलैंड के नाम से जानते थे। विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स के मुताबिक यहीं पर ईप्स्टीन और उसके एसोसिएट्स यंग लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते थे। 1990 से लेकर 2000s तक कई लड़कियों ने एक ही पैटर्न बताया। उनकी एज 14 से 17 साल के बीच थी। उन्हें मसाज के नाम पर बुलाया जाता था, फिर उनका सेक्सुअल अब्यूज होता था और बाद में उन्हें पैसे देकर चुप रहने को कहा जाता था। ये एलिगेशंस कोर्ट एफिडेविट्स, विक्टिम टेस्टिमनीज और FBI रिकॉर्ड्स का हिस्सा है। 2008 में फ्लोरिडा स्टेट में ईप्स्टीन के खिलाफ मल्टीपल अंडरएज सेक्सुअल अब्यूज केसेस फाइल हुए, लेकिन इसी साल ईप्स्टीन को एक सीक्रेट प्ली डील मिल गई। इस डील के तहत उसे सिर्फ 13 महीने जेल हुई, वो भी स्पेशल जेल प्रिविलेजेस के साथ, जिसमें उसे दिन में बाहर काम करने की इजाजत थी। मीडिया ने इस डील को स्वीट हार्ट डील कहा। इस डील को अप्रूव करने वाले यूएस अटॉर्नी का नाम था अलेक्जेंडर अकोस्टा। बाद में अलेक्जेंडर अकोस्टा ने एक ऑफिशियल इंटरव्यू में कहा, आई वाज टोल्ड ईप्स्टीन बिलोंग्ड टू इंटेलिजेंस। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है। ईप्स्टीन के साथ सबसे ज्यादा नाम जुड़ता है गिस्लेन मैक्सवेल का। विक्टिम्स के मुताबिक गिस्लेन मैक्सवेल लड़कियों को रिक्रूट करती थी, उन्हें ग्रूम करती थी और पूरे अब्यूज नेटवर्क को मैनेज करती थी। जुलाई 2020 में गिस्लेन मैक्सवेल को अरेस्ट किया गया। दिसंबर 2021 में उसे गिल्टी डिक्लेयर किया गया और उसे 20 साल की फेडरल प्रिजन की सजा सुनाई गई। ये सजा यूएस फेडरल कोर्ट का फाइनल डिसीजन है। ईप्स्टीन के पास एक प्राइवेट जेट था जिसे मीडिया ने नाम दिया लोलिता एक्सप्रेस। इस फ्लाइट लॉग्स में कई पावरफुल लोगों के नाम मिले, जिसमें पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स और रॉयल फैमिली के मेंबर्स शामिल थे। ये लॉग्स ऑफिशियल एविडेंस का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ नाम होने से क्राइम ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं होता। 6 जुलाई 2019 को ईप्स्टीन को न्यू जर्सी के एयरपोर्ट से अरेस्ट किया गया। उस पर चार्ज लगा सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स। इस बार उसे बेल नहीं मिली। ईप्स्टीन को न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा गया और फिर 10 अगस्त 2019 को सुबह एक खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईप्स्टीन जेल के अंदर मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत का कारण सुसाइड बाय हैंगिंग बताया गया, लेकिन इस मौत के साथ कुछ अजीब बातें जुड़ी हुई थी। जेल के कैमरास काम नहीं कर रहे थे, ड्यूटी पर तैनात गार्ड सो रहे थे और ईप्स्टीन को कुछ दिन पहले ही सुसाइड वॉच से हटा दिया गया था। इसी वजह से दुनिया भर में एक सवाल घूमने लगा, डिड ईप्स्टीन किल हिमसेल्फ? ईप्स्टीन की मौत के बाद कई सील्ड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए। विक्टिम्स ने सिविल लॉ सूट्स फाइल किए और कई पावरफुल लोगों के नाम कोर्ट रिकॉर्ड्स में सामने आए। लेकिन आज भी सच ये है कि ईप्स्टीन के साथ डायरेक्टली लिंक्ड बहुत कम लोगों को एक्चुअल पनिशमेंट मिली। इसलिए ईप्स्टीन की सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये कहानी है पावर के मिसयूज की, जस्टिस सिस्टम की कमजोरियों की और उन आवाजों की जो सालों तक दबाई गई। सवाल आज भी जिंदा है, कितना सच दुनिया के सामने आया और कितना अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिकली अवेलेबल कोर्ट रिकॉर्ड्स, वेरीफाइड जर्नलिज्म और विक्टिम टेस्टिमनीज पर बेस्ड है। जहां भी आरोप हैं, उन्हें आरोप के रूप में ही दिखाया गया है।